गाजीपुर के मस्तीपुर भीमपुर में शिव महापुराण कथा में शिव पार्वती विवाह का हुआ आयोजन। भक्तों की उमड़ी भीड़, हर हर महादेव से गूंजा परिसर। खबर गाजीपुर के बुढ़कुड़ा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा रघुनाथपुर के मस्तीपुर भीमपुर से है, जहां इन दिनों भक्तिमय माहौल बना हुआ है। मां विंध्यवासिनी सेवा समिति के तत्वावधान में चल रही शिव महापुराण कथा के 5वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कथा स्थल पर शिव पार्वती विवाह होने से हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा और वातावरण पूरी तरह भक्ति में रंग गया। शिव पार्वती की झांकी लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के आयोजक चिंतामणि पांडे ने बताया कि ये कथा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जन जागरण का माध्यम है। उन्होंने कहा कि पिछली बार भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उमड़े थे, और इस बार शिव पुराण की कथा में भी लोगों का वही उत्साह देखने को मिल रहा है। चिंतामणि पांडे ने स्पष्ट किया कि इस आयोजन का उद्देश्य सनातन संस्कृति को पुनः जागृत करना है, खासकर ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आधुनिकता के प्रभाव से लोग अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रयास युवाओं को पाश्चात्य संस्कृति से हटाकर अपनी मूल संस्कृति की ओर लौटाने की एक कोशिश है। वहीं कथावाचक रविंद्र जी महाराज ने बताया कि शिव महापुराण की कथा केवल धर्म का बखान नहीं बल्कि करुणा, दया और एकता का संदेश भी देती है। उन्होंने कहा कि ये कथा ग्रामवासियों के मन में समग्रता और माता पिता के प्रति सम्मान का भाव जागृत करने का कार्य कर रही है। जब मीडिया ने उनसे घरेलू हिंसा जैसे ज्वलंत मुद्दे पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यह एक कठिन प्रश्न है, क्योंकि हम कलयुग में जी रहे हैं जहां लोगों की मानसिकता विचलित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जब ईश्वर की कृपा होगी तब समाज में संतुलन और सुधार संभव होगा। वहीं मीडिया ने सवाल किया कि देश में इन दिनों भारत पाक के बीच युद्ध जैसे हालत है, अब उस पर विराम लग गया है। कि सवाल पर कहा कि ये तो देवताओं और राक्षसों का संबंध है, हम दया करते हैं और हमारे बहन बेटियों का सुहाग उजाला जाता है। हम यही चाहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में विश्व में दया का प्रकोप जारी हो और लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझें। किसी के सिंदूर को उजाड़ देना मनुष्यता नहीं है, मानवता का ध्यान दिया जाए, यही मुख्य कारण है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की जनता को शिव महापुराण के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सभी से मानवता बनाए रखने और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की अपील की। इस धार्मिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है कि ग्रामीण अंचल में धर्म, संस्कृति और मानवता को एक नई चेतना दी जाए। वहीं भाजपा के पूर्व जिला पंचायत सदस्य अवधेश गिरी ने शिव महापुराण कथा के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि सनातन धर्म ही वह संजीवनी है जो लोगों को सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से सनातन धर्म की रक्षा के प्रयासों में काफी बढ़ोतरी हुई है और ऐसे आयोजनों से क्षेत्र और लोक कल्याण के कार्य हो रहे हैं। वहीं जलालपुर धनी के चौकी प्रभारी प्रदीप मिश्रा के द्वारा पुलिस टीम के साथ व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने में काफी योगदान रहा। इस आयोजन में राजेश पांडे, पीयूष पांडे, प्रवेश पांडे, ओम प्रकाश पांडे, कुबेर पांडे, राकेश मौर्य, डब्बू सिंह, विजय शंकर पांडे, लौटन सरोज, ऋषभ पांडे, उमाकांत पांडेय, लालता पांडेय, संतोष मिश्रा, पप्पू यादव, शिव प्रकाश पांडे, फौजदार पासवान, नानहू मौर्य, बच्चू मौर्य, रामवृक्ष यति सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति और महिलाएं उपस्थित थीं। बाबा और शंकर अविनाशी मन को तकलीफ थी मेरे, तो थोड़ा मुझे आराम नहीं मिला बच्चों को देख कर, है ना। तो ऐसा अच्छा ही है, बस ऐसा ही रहना चाहिए, परिवार को मिलकर रहना चाहिए। परिवार में विखंडन अच्छी बात नहीं है। और बच्चे मेरे बहुत प्यारे हैं, सब खड़े रहते हैं मेरे साथ। मेरे भाई मेरे सुरेश चंद्र पांडे, अपनी पोस्ट ले लो, स्थिति को संभालना है, सबको प्रसाद मिलना है बेटा। आप लोग वहां से व्यवस्था करें। अपने व्यासपीठ से सीआई श्री मिश्रा जी के द्वारा आए हुए प्रशासनिक अधिकारी जो आप यहाँ पर अपना योगदान दे रहे हैं, हम सुदर्शन परिवार की तरफ से आपके आभारी हैं।
यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन जो लगा हुआ है, कोई अनित नहीं कर सकता, अत्याचार नहीं कर सकता, इसलिए सरकार की व्यवस्था भी लगी हुई है। लेकिन अपने अपने